आवाज कीअं नथो अचे तव्हां ॾे? मां ॻाल्हायां थो, आवाज छो नथो अचे? आवाज जो इशू आहे छा? आहे आवाज जो इशू ऑनलाइन वारनि खे? ओके आवाज नो सर। ओके 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 मोलस्का मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, इनकी बॉडी सॉफ्ट थी। बाकी ये बातें तो आम है कि ये ट्रिप्लो हैं, टीलोमेट हैं, बायलेटरल हैं, प्रोटोस्टोम हैं, और क्लीवेज जो है इनके अंदर वो कौन सी है? स्पाइरल क्लीवेज डिटर्मिनेंट। बाकी एग्जाम्पल इनके हमने पढ़े थे स्लग और ऑक्टोपस, स्क्विड, स्नेल, ठीक है, ऑयस्टर, पर्ल, बहुत सारे हैं, बस ये आपके बुक में लिखे हुए हैं जी, हैं लिखे हुए हैं। चलो लिख लें, ऑयस्टर भी लिख लें, ऑयस्टर, पर्ल। बैकग्राउंड में आवाज आ ॾाढी, छा कजे? अदा पखे के मोॾां हटाए छॾ, हैं हारून वॼे थी, हिन वरी छो वॼाई हारून? सर ना आहे, आवाज क्लियर आ, अहिड़ा मैसेज कयो न, वॉइस क्लियर आ। हाँ सुमित, रमशा, पेन जो इशू ना आहे, क्लियर आ सब, फेराए छॾियो त हेॾे होॾे हले पियो। हा गर्मी सुठी आ। सुने भाई, बॉडी के कितने पार्ट थे? 3। इसका नाम था हेड, फुट, विसरल बॉडी, ठीक है, विसरल बॉडी जी बाबा। सर आवाज न तो अचे, ऑटोमेटिक हेड लगा पिया आहिनि सॼा, सही तरीक़े सां जॉइन कयो ॿीहर, मां सिस्टम ऑटोमेटिक करे छॾियो आहे, जेको ईंदो बिना वेटिंग में वञण जे एडमिट थी वेंदो। रिट्राई कयो ॿीहर, निंड मां जागो, पासवर्ड सही लगायो, ठीक है। सुने भाई, ये 2 गैंग्लियन है, ये 2 गैंग्लियन है, ये 2 गैंग्लियन है, कितने गैंग्लियन हो गए? 6, 3 पेयर, हर पार्ट में अलग अलग गैंग्लियन है। बाकी नर्वस सिस्टम, ये इनका माउथ है, माउथ से रेडुला निकल रहा है फॉर प्रीडेशन, और ये जीआईटी ट्रैक सीधा जा रहा है इनटू द विसरल बॉडी, और ये बाहर जा रहा है। यहाँ पे ये कैविटी थी, ये कौन सी कैविटी थी? ये वाली, ये मेंटल कैविटी थी, इस लेयर को मेंटल कहा था, मेंटल लिविंग लेयर है। मेंटल कैविटी के बाहर एक स्पेस है जिसको मेंटल कैविटी कह रहे हैं, जो लंग्स और गिल्स का काम करती हैं। पानी में गिल्स का काम और खुश्की पे लंग्स का काम, फॉर गैसेस एक्सचेंज। और ये है इनका डेड शेल, डेड शेल, शेल जो गैस्ट्रोपोडा इसका क्लास है, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा जो क्लास है ना 3, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और सेफलोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में ये जो शेल है वो बिल्कुल रिड्यूस है, एक लेयर का है, एक लेयर का है, एक लेयर का है, 1 लेयर्ड है, रिड्यूस्ड है। तो स्नेल किस में आएगा? इसमें आएगा ना, स्नेल में रिड्यूस है ना शेल। गैस्ट्रोपोडा उसके हवाले से, और
एक्सक्रीटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एनिलिडा के जैसा है, एनिलिडा के बराबरी में है। मैंने पढ़ाया था कि ये एनिलिडा से इवॉल्व नहीं हुए, आर्थ्रोपोडा से इवॉल्व नहीं हुए, ये एक ही जगह से इवॉल्व हुए हैं सारे, तो कॉमन एंसेस्टर है सबका, एक दूसरे से पॉलिटिकल लाइनेज इनकी नहीं है। तो ये यही क्लास है। और इसके अंदर क्या था, क्या पढ़ना है इसके अंदर, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, मूवमेंट पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी ना कि यहाँ पे ग्लैंड होंगे, गोबलेट, और वो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, ये फुट मस्कुलर मूवमेंट करेगा तो बॉडी चलेगी, कॉन्ट्रेक्शन करेगा। और बुक में कोई नई चीज है तो देखें, नहीं तो एगानोडर्मेटा पे चलते हैं। आंखें इसके पास नहीं है, हैं आंखें? जो आपका फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब क्या है? ठंडा, रफ, स्पाइनी। डर्मा मतलब स्किन। इकाइनोडर्मेटा ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी, हैबिटाट इनकी बड़ी थी मोलस्का की, पढ़ाई थी शायद, है ना? खुश्की पे भी घूमते हैं और पानी में भी। प्लांट के कुछ पैरासाइट भी हैं, एनिमल के भी हैं, मतलब खाते हैं प्लांट को, स्पेशली रूट्स को ज्यादा खाते हैं ये, रूट को। मोलस्का स्लग था ना, ये एनिमल का तो है ही है, मगर प्लांट के रूट को खाने में सबसे नंबर 1 है। रूट खा के प्लांट को गिरा देता है। मोलस्का की बात कर रहा हूँ, स्लग वगैरह ये वो। खुश्की पे रहने वाले भी हैं, पानी में रहने वाले भी हैं। ये ओनली मैरीन है, क्या मैं कहूँ? ये ट्रिप्लो है, ये पहले ड्यूट्रोस्टोम है, ये सिलोमेट है। ये सिमेट्री इनकी कौन सी है? मोलस्का की तो बायलेटरल है, इनकी रेडियल भी है, बायलेटरल भी है। पहले ये बायलेटरल होते हैं इनिशियल स्टेज में, एडल्ट स्टेज में ये रेडियल बन जाते हैं। एडल्ट स्टेज में इनकी बॉडी रेडियल हो जाती है। इकाइनोडर्म्स की रेडियल क्यों बन रही है? आप देखें, ऊपर से माउथ है, नीचे से एनस है, अगर आर्म्स हैं भी तो 5 आर्म्स हैं, या सी कुकुम्बर ऐसा ही है, मार्कर की तरह है। सी कुकुम्बर, सी अर्चिन भी ऐसा ही है, मगर इतना लंबा नहीं, थोड़ा है, बिस्किट की तरह। केक अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, बिस्किट अर्चिन भी कहते हैं। तो उनको आप यूं काटें, यूं 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 यूं, बीच में गट है, इर्द गिर्द सारे पार्ट सेम आ रहे हैं। अगर आप, मैं पढ़ा रहा हूं कि भाई इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन है, और सिमेट्री इनके अंदर वो कौन सी होगी? क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज। एम्ब्रियो जो है इनका वर्टिब्रेट की तरह दिखेगा, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा की तरह दिखेगा एम्ब्रियो, ठीक है? बॉडी में सेगमेंट नहीं है। ये रेडियल सिमेट्री किसका फीचर है? इनवर्टिब्रेट का या वर्टिब्रेट का? मेनली ड्यूट्रोस्टोम इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट? मेनली ये वर्टिब्रेट के कैरेक्टर हैं दोनों, ठीक है? एम्ब्रियो भी उनके जैसा है, तो इसको इसीलिए टॉप पे रखा गया है। और तो इससे एवोल्यूशन होगी किसकी? हेमिकॉर्डेटा की, हेमिकॉर्डेटा से कॉर्डेटा की एवोल्यूशन इधर से होगी, ना कि इंसेक्ट से होगी, एनिलिडा से होगी, मोलस्का से नहीं भाई, ना आर्थ्रोपोडा से, इकाइनोडर्म से होगी। तो इसीलिए इसको टॉप पे रखा गया है। बल्कि और कॉम्प्लेक्सिटी में इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइलम एनिमल इनवर्टिब्रेट का कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। कॉम्प्लेक्सिटी में डायरेक्शनल इवोल्यूशन उसने बड़ी की है, लाइनेज इसने बनाई है कॉर्डेटा के साथ, ठीक हो गया? क्लीवेज रेडियल, रेडियल क्लीवेज अच्छे वाली, अच्छे वाली।
स्पाइरल कैसी थी? एक सेल अपने सेम रेडियस पे सेल नहीं पैदा करेगा, साइड पे करेगा, दूसरा और साइड, तीसरा और साइड, तो सेल स्पाइरल ही बढ़ते जाएंगे। स्पाइरल क्लीवेज, ऐसी क्लीवेज जो है वो डिटर्मिनेंट होती है। रेडियल क्या है? एक सेल अपने ठीक ऊपर सेम रेडियस पे सेल प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये सेल होगा, डिवाइड कैसे होगा? डिवाइड कैसे होगा? ये सेल है ना, ये ऐसे ऐसे डिवाइड होगा, तो सेल दोनों एक दूसरे के 100% ऊपर फुट स्केल पे सेल की मेजरमेंट करके देखें, रेडियस सेम होगा। दोनों के सेंटर पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से रेडिया देखें एक होगी, इसे होगा क्या? ये सेल, ये सेल, ये सेल, सारे सेल एक दूसरे के ऊपर हैं, इसे फायदा क्या होगा? इनसे जो पार्ट होंगे वो पेयर्ड 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 बनेंगे। सेल एक दूसरे पेयर में बन रहे हैं। भाई सेल कहेगा तुम ये आंख बना लो, मैं ये बनाऊंगा, तुम ये आम बना लो, मैं ये बनाऊंगा, तुम हार्ट बना लो, मैं एओर्टा बना लूंगा, तुम किडनी बनाओ, मैं राइट बना दूंगा। तो जो रेडियल सिमेट्री है, तरीके से जो सेल बैठ रहे हैं आमने सामने, ये बायलैटरल सिमेट्री के लिए हैं, ये ड्यूटरोस्टोम के लिए हैं। समझ आ रही है? ये पेयर्ड ऑर्गन की वजह से, ये लोकोमोशन को प्रमोट करने के लिए। मैंने कहा था कि जो सिमेट्रिकल चेंजेस आ रही हैं उनका मेन काम है अच्छा लोकोमोट कर सकें। चलो भाई, इकाइनोडर्म्स जो हैं वो एग्जाम्पल इनके क्या हैं? मोस्ट फेमिलियर स्टारफिश, ब्रिटिल स्टार। अब ब्रिटिल स्टार जो है ना, स्टारफिश जैसा ये आर्म्स बड़ी हैं। सी अर्चिन बिस्किट जैसा है, इतना पतला है, मतलब बॉडी इतनी लंबी नहीं है। इसी को अगर खींच के लंबा करें तो कुकुम्बर की तरह शेप बन जाएगी, सी कुकुम्बर। ठीक है, ये अच्छे से याद रखने नाम। स्टारफिश को अगर हम बनाएं, स्टारफिश को अगर हम बनाएं तो ये इसका सेंट्रल पार्ट है, इसको हम सेंट्रल डिस्क कहते हैं, सेंट्रल डिस्क। और सेंट्रल डिस्क से आम निकलती हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। पांच आर्म्स निकलती हैं। अगर इसी आर्म्स को हम बड़ा करके बनाएं तो ये ब्रिटिल स्टार बन गई। अब ये ब्रिटिल स्टार है, अगर ब्रिटिल स्टार को खत्म करें तो ये हमारी सेम बन गई स्टारफिश। स्टारफिश में ये छोटी आर्म्स होती हैं, ब्रिटिल स्टार में ज्यादा होती हैं। अदा एकड़ी दरी शेड करे दी स्क्रीन से, ओ यह वारी इन्हीं के थोड़ो बंद कयो, हिन वारी के जो नथी लगे तो खोलियो, लगे थी तो आप बंद करे करे वाले। सुने भाई, अब ये क्या पार्ट कहलाएगा? सेंट्रल डिस्क। और ये वाले आर्म्स, रेडियल आर्म्स, पांच हैं तो पेंटामीरस आर्म्स। चलो, अब सेंट्रल डिस्क मैंने कैसे पिक्चर बनाई है? मैंने स्टारफिश का ऊपर से फेस है, माउथ है, इसके बिल्कुल पीछे क्या है? एनस है। तो ये स्टारफिश का इधर से माउथ है, ये सेंट्रल डिस्क है, इसके ऊपर क्या लगी हुई हैं? आर्म्स लगी हुई हैं गोल। ठीक है, तो भाई ये बीच में माउथ है, माउथ से इंजेक्शन होगी। माउथ के बाद क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल सामने पीछे से खुल रहा है, एनस। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक तो स्टार्ट हुआ है कहां से? नेमाटोडा से, एस्किल एलिमेंट्स से, राउंड वार्म से, वही चला आ रहा है। माउथ के बाद इसके अंदर एक कैनाल है, पानी की भरी हुई, और ये कैनाल कहलाती है सेंट्रल कैनाल। ये कैनाल कहलाती है सेंट्रल कैनाल। किसकी कैनाल है? पानी की कैनाल है। पानी जो बॉडी में आएगा, पोर्स होते हैं, उन पोर्स से पानी आएगा सेंट्रल कैनाल में।
या माउथ से पानी जाएगा सेंट्रल कैनाल में, ज्यादातर बॉडी के पोर से आता है। सेंट्रल कैनाल जब पानी से भर जाती है तो सेंट्रल कैनाल से फिर दूसरी कैनाल निकलती हैं जिनको हम रेडियल कैनाल कहते हैं। जिनको हम रेडियल कैनाल कहाँ जाती हैं, कहाँ से? सेंट्रल कैनाल से आर्म्स में क्या ले जाती हैं? पानी, साथ साथ खाना भी, ऑक्सीजन भी, मिनरल भी। तो ये इनका सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करती है। क्या ये कैनाल्स, सारी कैनाल्स, अभी तो 2 पड़ी हैं, सारी कैनाल को मिला के क्या कहेंगे? वाटर का वस्क्यूलर सिस्टम, वाटर की नाली वाला सिस्टम। पानी नालियों में फिरेगा और ट्रांसपोर्ट भी करेगा। सिंपल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। मेजॉरिटी जो नहीं होता तो 100% इसी पे काम चलता है एगाइनोडर्म्स का। अब अगर मैं आगे बताऊं तो इस रेडियल कैनाल पे एक स्ट्रक्चर लगी होती है जिसका नाम होता है एम्प्यूला, और एम्प्यूला के ऊपर एक और स्ट्रक्चर लगी होती है जिसका नाम होता है ट्यूब फीट। क्या नाम होता है? ट्यूब फीट। तो ये मैं क्या बना रहा हूं? ये मैं ट्यूब फीट बना रहा हूं। ये सारे में ट्यूब फीट बना रहा हूं। ये सारे में ट्यूब फीट बना रहा हूं। और इन ट्यूब फीट के ऊपर ये क्या बना रहा हूं मैं? ये इनका एम्प्यूला बना रहा हूं। एम्प्यूला बना रहा हूं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये लोकोमोशन करने में भी रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम करता है, जैसे उसकी ट्रांसपोर्ट, मिनरल वगैरह, ये वो सारी ट्रांसपोर्ट जो होती है बॉडी के अंदर वो भी करता है। एंड डाइजेस्टिव खाना जो एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होगी उसको भी ट्रांसपोर्ट करेगा। लोकोमोशन भी ये करेगा। लोकोमोशन कैसे करेगा? ऐसे करेगा, अगर मैं बॉटल उठाऊं पानी की, उससे मैं पानी निकाल दूं या थोड़ा हाफ कर लूं, हाफ करने के बाद उसको मैं कंप्रेस करूं, हवा निकाल के मैं उस बॉटल का जो खुला हुआ मुंह है इधर रखूं, देन मैं उस हवा को छोड़ूं ना, ये मेरे हाथ से चिपक जाएगी, है ना, वैक्यूम फोर्स जनरेट करेगी, वैक्यूम फोर्स जनरेट करेगी और चिपक जाएगी मेरे हाथ से। ऐसे ही एम्प्यूला और ट्यूब फीट काम करते हैं लोकोमोशन में। एम्प्यूला एंड ट्यूब फीट काम करते हैं लोकोमोशन में, मगर एम्प्यूला को भी छोड़ के ट्यूब फीट को हम कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन है। ट्यूब फीट है ट्यूब, मगर पैर की तरह काम करेगा, मतलब घूमने में रोल प्ले करेगा, मतलब लोकोमोशन करवाएगा। तो सारे वाटर वास्कुलर सिस्टम का रोल नहीं है लोकोमोशन में, ओनली ट्यूब फीट का रोल। एम्प्यूला का भी है मगर नाम ओनली ट्यूब फीट के हवाले से देते हैं, ट्यूब फीट सिस्टम है फॉर लोकोमोशन। सिलियरी लोकोमोशन कौन से फाइलम में था? एक मसल वाला लोकोमोशन किसमें था? ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल अंडुलेटिंग मूवमेंट। 2 मसल वाला प्लस पानी भी, प्लस सिटाई भी, या पैरापोडिया या विदाउट पैरापोडिया एंड सिटाई एनालिडा। और उड़ना, घूमना, अंडुलेटिंग, सारे किस्म के लोकोमोशन आर्थ्रोपोडा में। निडेरिया में टेंटिकल्स के थ्रू लोकोमोशन। पोरीफेरा है इसी साइड, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, बाद में वो फ्लैजिलेटेड होता है ना, फ्री स्विमिंग लार्वा फ्लैजिलेटेड होता है, क्योंकि जो कॉर्नोसाइट होते हैं उनके फ्लैजिला जब छोटा होता है ऑर्गेनिज्म तो लोकोमोट करवा देते हैं, जब बड़ा हो जाता है सेल अंदर चले जाते हैं, बाहर वाले पाइनेकोसाइट वो कवर करते हैं, इधर बीच वाले एमोबोसाइट। एमोबोसाइट के कौन कौन से रोल हैं मेसेनकाइम के? एमोबोसाइट के नंबर 1 रिप्रोडक्शन, और न्यूट्रिटिव ठीक है, पर न्यूट्रिटिव जेके है ना कोनो फ्री स्विमिंग लार्वा जो मतलब छाए सवाल। पहले तो लार्वा का पता होना चाहिए, बच्चा पैदा हुआ है एनिमल का मगर वो फुल डेवलप नहीं है तो फिर लार्वा कहेंगे। अब डेवलपमेंट होगी, उसकी चेंजेस आएंगी बॉडी के अंदर तो हम कहेंगे ये एडल्ट बन गया। अगर बीच में एक और आधी स्टेज आ रही है डेवलप होने के बाद भी डेवलप नहीं हुआ तो उसे प्यूपा कहेंगे।
जैसे इंसेक्ट में लार्वा फिर डेवलप हुआ, अभी भी फुल नहीं हुआ, अभी प्यूपा कहेंगे, और डेवलप हुआ, देन एडल्ट हुआ। दीज डेवलपमेंटल चेंजेस आर सेड टू बी एज, पैदा होने के बाद वाली डेवलपमेंटल चेंजेस को कुल मिला के क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस कहेंगे ना। हाँ तो कहो ना। सुने भाई, हाँ ट्यूब फीड कैसे काम करता है सुने। एम्ब्यूला के अंदर पानी भरा है, एम्ब्यूला के अंदर, ट्यूब फीड के अंदर, रेडियल कैनाल के अंदर, सेंट्रल के अंदर पानी भरा है। एम्ब्यूला क्या करता है, इधर से पानी को बंद करके रेडियल कैनाल से पानी बाकी ना आए, एम्ब्यूला अपना पानी निकाल देता है इधर। जब पानी निकाल देगा तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगी, पानी निकाल के ट्यूब फीड को कहता है अभी चिपको सरफेस से, पत्थर से। ये कोस्टल एरियाज में रहते हैं, समंदर की कोस्टल एरियाज में, कोस्टल मतलब जहाँ पे वेव्स हैं, टाइड, लो टाइड एंड हाई टाइड के बीच रहते हैं खास करके, तो वहां पे ये रहते हैं। अब जब ये पत्थर से चिपके हुए हैं, कैसे चिपकेंगे, ये पानी निकलेगा, पहले पानी निकला, देन ट्यूब फीड लगेगा पत्थर से, सरफेस से किसी से भी लगेगा, देन एम्प्यूला क्या करेगा, पानी भरेगा। अब जब पानी भरेगा, भरने की कोशिश करेगा, तो ये उस पत्थर को खींच लेगा, ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है ना, चिपक जाएगा। ये ट्यूब फीड अगले को कहेगा अभी तुम करो ऐसे, फिर अगला कहेगा, इसको कहेगा अभी पानी निकाल दो, पीछे वाला पानी निकाल देगा तो पीछे वाले का जो फोर्स था पत्थर से वो छोड़ जाएगा, आगे वाला चिपक जाएगा। फिर आगे वाले को कहेगा, फिर पीछे वाले को, फिर आगे वाले को, फिर पीछे वाले को, एक छोड़ेगा दूसरा जोड़ेगा, एक छोड़ेगा दूसरा जोड़ेगा, ऐसे स्लो 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 स्लो। हमें 2 पैर हैं, इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब फीट हैं, ऐसे मूव करते हैं। ये एनिमेशन देख लेना यूट्यूब पर कोई, आओ जी ना, असांखे अॻिते वेंदा आहियूं, पेर खे हलाइणो पवंदो न, ऐसा नहीं है। ट्यूब फीड वहीं पे चिपकेगा, वहीं पे छोड़ेगा, वहीं पे। ट्यूब फीड की मूवमेंट होती है आगे, हमारी लेग की आगे होती है ऐसे। तो सरफेस से अटैच न रहने दो, सरफेस से अटैच नहीं रहेगा, अटैच होके छोड़ के आगे चलता जाएगा। आपके पैर सरफेस पे अटैच नहीं होते, अटैच होते हैं मगर जगह चेंज करते हैं। ट्यूब फीड भी ऐसे करेगा, एक जगह पे अटैच होगा, अगला ट्यूब फीड अगली पे अटैच होगा, पीछे वाले को कहेगा छोड़ो भाई, आगे वाले को कहेगा ठीक तरह से चिपको, फिर ये ट्यूब फीड आगे वाला काम करेगा। ऐसा नहीं है ट्यूब फीड चेंज होंगे, जगह वही होगी, ट्यूब फीड की भी मूवमेंट होगी प्रेशर की वजह से। एम्प्यूला बीच में है इसीलिए कि प्रेशर बढ़ा सके और मूवमेंट करवा सके। इसके अंदर मसल्स हैं, डाइजेशन सबके अंदर कंप्लीट है, डाइजेशन बस छोड़ दें ब्रिटिल स्टार का एक्सेशन, बस कंप्लीट कह लें। पता नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम इनका, ये इनका नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम अराउंड द माउथ, हेड के अंदर फ्रंट साइड पे। और मेड्रीपोराइड क्या है, ये वो पोर हैं जहां से पानी इंटर होता है, मैंने बताया ना पानी पोर से इंटर होता है, उन पोर का नाम है मेड्रीपोराइड। हाँ कलर चेंज कयो, कुछ नज़र नथो अचे, कलर त हिन ते ही नज़र ईंदो आहे। अच्छा येलो वारो, ये इनका नर्वस सिस्टम, बाकी न्यूरॉन जाएंगे सेंसरी एंड मोटर, इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है भाई। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं इनके पास, सरफेस से शुरू करते हैं एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन के हवाले से ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट नहीं है। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और मेरीन में रहते हैं। उसके अलावा डाइजेशन सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा नहीं है, या सिंपल है
इसकी जगह वाटर वस्कुलर सिस्टम काम करता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम काम करता है। और क्या पढ़ना है, बस गैसेस एक्सचेंज सरफेस से होगी। भुगतरे हो मागे जो तुम्हारी का गाल छड़ी आधा पढ़ाए बटा। इकाइनोडर्मेटा मेरीन है, सिमेट्रिकल है, लार्वा स्विमिंग, ठीक है, सिमेट्री बायलेटरल भी है, रेडियल भी है। सेगमेंटेशन बॉडी में हेड, ब्रेन एंड सेगमेंटेशन। एडल्ट इकाइनोडर्म्स लेक हेड, ब्रेन एंड सेगमेंटेशन। गैंग्लियन है, ब्रेन नहीं है, ठीक है। सेगमेंटेशन, देयर आर ट्रिप्लोब्लास्टिक फिलोमेट, ड्यूट्रोस्टोम पता है, ऑर्गन सिस्टम है पता है, एपिडर्मिस है जो गैसेस एक्सचेंज वगैरह का काम करती है, एंडोस्केलेटन फिक्स्ड है। एंडोस्केलेटन नहीं पढ़ाया ना, कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स होती हैं इनके अंदर। और कौन सा फाइलम था जिनके अंदर एंडोस्केलेटन था? स्पंजिस पोरीफेरा, नाम क्या था? स्पिक्यूल। एंडोस्केलेटन का वो निडल्स की तरह धागे थे, स्पिक्यूल। यहाँ पे प्लेट्स हैं, कैल्केरियस, यहाँ पे प्लेट्स हैं, यहाँ पे प्लेट्स हैं, कैल्केरियस। ये एंडोस्केलेटन है, लिविंग है डेड है? कैल्केरियस प्लेट है, केमिकल्स की तो डेड है। इकानोडर्म्स एंडोस्केलेटन मूवेबल कैल्केरियस प्लेट्स हैं विद स्पाइंस, ठीक है। इकानोडर्म्स मूव ऑन द न्यूमरस स्किनी ट्यूब फीट cylindrical projection that extend from the lower surface of the body, उसको ट्यूब फीट कहेंगे, पता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है, लोकोमोशन में भी रोल प्ले करेगा, रेस्पिरेशन में भी वाटर वस्कुलर सिस्टम का रोल है, फूड को कैप्चर करने में भी इसका रोल है। मोस्ट इकानोडर्म्स रिप्रोड्यूस बाय रिलीजिंग स्पर्म एंड एग इनटू द वाटर, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैंने कहा इंटरनल होगी, ठीक है, ये गलती है। मोस्ट ऑफ इंटरनल भी है मगर मेजॉरिटी एक्सटर्नल है। अगर फ्री स्विमिंग लार्वा डेवलप होगा, द सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट। यार क्यों कह रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है? हाँ ठीक है ठीक है, एक्सटर्नल है भाई, एक्सटर्नल है। हेमिकॉर्डेटा फिशेस में जैसे ये जाएगा, ये आगे ये कैरेक्टर चलता जाएगा। देन एम्फीबियन से, एम्फीबियन में भी एक्सटर्नल, रेप्टाइल से इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी अभी। इकाइनोडर्म्स में नोटोकॉर्ड होगा, अगर नोटोकॉर्ड होता तो कॉर्डेटा कह देते इसको। नोटोकॉर्ड तो नहीं है ना। नोटोकॉर्ड और बैकबोन में फर्क है, नोटोकॉर्ड और बैकबोन में फर्क है। नोटोकॉर्ड है, बैकबोन नहीं भी है भाई। पहले जब नोटोकॉर्ड बना, पहले जब मीजोडर्म बनी, उसने डायरेक्ट बॉडी कैविटी बनाई, अगली मीजोडर्म बनी ऐसे जैसे नोटोकॉर्ड बनेगा, मगर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड तो होगा जिंदगी के थोड़े स्टेज में, ओनली टेल में, या टेल से हेड तक, मगर उसने वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाया होगा, ऐसे उनको कहेंगे हम प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड आ गया, सारी उम्र होगा, टेल से हेड की ओर बनता है या हेड से टेल की ओर? ब्रेन ऊपर से टॉप से पीछे की ओर, और वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड पीछे से आगे की तरफ। मैंने ये एवोल्यूशन बताई थी, इधर से नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बनता आएगा, इधर से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड बनता जाएगा। तो पहले नोटोकॉर्ड आएगा या ब्रेन या वर्टिब्रल कॉलम? पहले नोटोकॉर्ड, देन ये कन्वर्ट होगा वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम आ गया, देन आ जाएगा, अब ब्रेन आएगा, ब्रेन आएगा मगर ब्रेन के बोन नहीं होंगे, फिर ब्रेन के बोन बाद में आएंगे, क्रेनियल। भाई ब्रेन को प्रोटेक्शन दो। ये ऐसे एवोल्यूशन, इनके हिसाब से एवोल्यूशन होगी। नोटोकॉर्ड आएगा, ये इवॉल्व करेगा फ्यूचर में वर्टिब्रल कॉलम में, मगर उससे पहले ब्रेन आएगा, फिर वर्टिब्रल कॉलम और उधर से क्रेनियल बोन आएंगे। क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा किनको कहेंगे? एक क्रेनिएटा, क्रेनियल बोन और क्रेनिएटा
हम कौन है? हम क्रेनिएटा हैं। चलो इसकी रीडिंग कंप्लीट करें। कॉमन इकाइडम्स जो है वो स्टार फिश है, सी अर्चिन है, सी कुकुम्बर है, ब्रिटल स्टार है, और इवोल्यूशनरी डाइजेशन जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ब्रिटल स्टार के अंदर इनकम्प्लीट एक्सेप्शन आपके बुक में भी है तो नोट कर लें। रेस्पिरेशन जो है वो ट्यूब के थ्रू, न्यूमरस थिनी स्किन गिल्स, ठीक है, स्किन के सेल्स होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, गिल्स की तौर काम करते हैं, बाकी स्किन ही कह लें। एपिडर्मिस से रेस्पिरेटरी ट्री, ट्रांसपोर्ट जो है इकानोडर्म्स लेग सर्कुलेटरी सिस्टम, अल्दो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड थ्रू द देयर वेल डेवलप्ड सीलोम, सीलोम के अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम कहना चाह रहा है, मोटी मोटी बात की इसमें सीलोम। एक्सक्रीशन इकानोडर्म्स लेग एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो डिफ्यूजन इज रिस्पांसिबल फॉर लॉस ऑफ अमोनिया, अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे ना एक्वाइड टोटली। नर्व सिस्टम relatively simple and nervous system with no distinct brain. Echinoderms are efficient scavengers on sea floor. समंदर के बॉटम में जो डेड बॉडीज हैं उनको ये खाते हैं, सफाई करते हैं डेड बॉडीज को, टुकड़ों को, मछलियों के हड्डों को, मछलियों के टुकड़ों को, फिन्स को, जो भी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। तो अगर डेड बॉडीज को ना खाया जाए तो बीमारियां बढ़ेंगी, पोल्यूशन बढ़ेगी। स्कैवेंजर मतलब ये सफाई करते हैं, डिकम्पोजर को स्कैवेंजर कहा जाता है। ऑन सन फ्लोर सी अर्चिन दैट बरो इनटू द रॉक अलोंग द शोर कैन एक्सेलरेट द इरोजन ऑफ शोर लाइन। समझ आ रही है? ये रॉक्स के अंदर जाता है, पत्थर को उखेड़ता है, जब उखेड़ता है तो पानी के बहने से पत्थर भी बहते हैं, इरोजन करने के में हेल्प करता है, जो पत्थर हैं उनकी जगह चेंज होती है। कोई चीज अगर पत्थर में जाएगी नीचे तो जगह बना के जाएगी, जगह बनाएगी तो पत्थर को इधर उधर होना पड़ेगा, इधर उधर होना पड़ेगा तो वो स्लाइड भी करेगा। स्लाइडिंग को इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का जो अपर सरफेस है वो रिमूव हो जाए, बह जाए। बड़ा एक बॉक्स है येलो कलर का, पेज नंबर 205 पे, इसको पढ़ेंगे। फाइलम हेमिकार्डेटा का है। हेमिकार्डेटा तो अभी पढ़ा ही नहीं हमने। मोलस्का को खोले, मोलस्का को, मोलस्का किधर गया? तो पेज पे थे भाई, सुने मोलस्का को 201 पे। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल, कैल्शियम कार्बोनेट का। स्लग, स्क्विड, ऑक्टोपस इसके एग्जांपल है। रिड्यूस शेल होता है मोस्ट ऑफ द में इंटरनल, दे हैव लॉस्ट देयर शेल कंप्लीटली ड्यूरिंग इवोल्यूशन। शेल कम करते जा रहे हैं, मूवमेंट तगड़ी होती जा रही है, ये इनकी इवोल्यूशन है। शेल रिड्यूस होता जा रहा है, मूवमेंट तगड़ी होती जा रही है। भागने में कामयाब हो जाएं तो शेल की जरूरत नहीं है। जो नहीं भाग सकते, टर्टल्स जो होते हैं वो नहीं भाग सकते इतने ज्यादा तेज, उन्होंने बड़ा शेल बना लिया है, वो अपनी मुंडी को, टांगों को अंदर कर लेते हैं। अब प्रेडिडेटर को कहते हैं खाओ तो पता चले, पहले शेल को खाना पड़ेगा और शेल खा नहीं सकोगे, इट मींस हम बच गए। तो वो घूम नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने अपने आप को हार्ड प्रोटेक्टिव कवर से ढांप लिया है। और ये स्नेल कह रहा है कि भाई मैं तेज भागने वाला बन गया हूं, तो मैं क्यों किसी से डरूं, क्यों मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनूं, अभी मैं फास्ट हूं, मुझे जो खाने वाले हैं उनसे मैं भागने जैसा बन गया हूं। सेफलोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी सारे मोलस्का के अंदर ओपन टाइप होता है। सेफलोपोडा इनका एक क्लास है, बाइबेल भी अभी क्लास है। और कौन सा क्लास है अभी मैंने बताया? गैस्ट्रोपोडा। मैनी एनिलिड्स आते हो याद है?
हाँ, ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑल द मोलस्का आर ट्रिप्लोप्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्रिकल सीलोमेट प्रोटोस्टोम पता है, ऑर्गन सिस्टम है पता है, ऑल मोलस्का है सिमिलर बॉडी प्लेन विद 3 मेन पार्ट, मस्कुलर फुट होता है फॉर मूवमेंट, विसरल मास कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द इंटरनल वाइटल ऑर्गन, और मेंटल इज अ फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट ड्रेप्स ओवर द विसरल मास। सही कह रहा है, मेंटल पीछे से अंदर से ऐसे गैप बना रहा है, अंदर जा रहा है, फोल्ड, जो बड़ी कैविटी बन रही है जिसको हम पीछे वाली मेंटल कैविटी कह रहे हैं। वैसे तो मेंटल कैविटी सारी भी है, मगर एक्चुअल जो गिल्स और लंग्स का काम कर रही है वो फोल्ड वाली जगह है, ये जगह बना रहा है ताकि माउथ से कैसे रेस्पायर करता है फ्रॉग, पानी अंदर मुंह में डालता है, पानी में 5% ऑक्सीजन होती है, माउथ में कैपिलरी लगी होती है, पानी जो मुंह में लिया उस पानी से ऑक्सीजन इनटू द कैपिलरी दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द पानी बाहर निकाल देगा, दूसरा पानी लेगा, बकल रेस्पिरेशन। ऐसे मेंटल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन, पानी पिएगा, पानी में रहते हैं। अगर खुश्की में जाएगा तो मेंटल कैविटी डायरेक्ट एसोसिएटेड बाहर वाले एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन सीधी आएगी, मेंटल कैविटी के अंदर जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू मिलेगी। बाहर सही मिलेगी या पानी में सही मिलेगी? बाहर 21% ऑक्सीजन, पानी में 5% ऑक्सीजन। पानी डेंस एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन लेना थोड़ा मुश्किल है, मगर बॉडी छोटी है, काम चल जाता है। हमारी जैसी बॉडी हो बहुत बड़ी तो काम नहीं चलता। ये ना कहना फिशेस इतनी बड़ी हैं 60 टन की, वो कैसे जी रही हैं, तो उनके अंदर गिल्स हैं, गिल्स के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म है, अपोजिट फ्लो है, अपोजिट फ्लो की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये 5% ऑक्सीजन में जो पानी में है, इसको सारे की सारी को ये ले लेंगे। देखेंगे हम कैसे फिशेस एक्सचेंज कर रही हैं, कैसे टोपी ड्रामा कर रही हैं, ताकि मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज हो सके। सुने भाई, शेल मेनी मोलस्कस फीड बाय यूजिंग द स्ट्रेप लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग पकड़ने वाला ऑर्गन, रेड्यूला to scrape of food. Reproduction always sexual. Some species have separate sexes and other are hermaphrodite. जैसे एनिलिडा था, ये भी hermaphrodite है, कुछ यूनिसेक्सुअल भी हैं। ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज को पढ़ेंगे। और कॉमन मोलस्कस यूनियो, ऑक्टोपस यूनियो लिखा हुआ है भाई, ऑक्टोपस पर लॉबस्टर, स्नेल लिखा ही नहीं इसने। अच्छा, स्नेल वाले पीछे थे एग्जाम्पल 4, स्टूड स्नेल थे, स्लग भी था। डाइजेशन सुने भाई, ओस्टर को सुने, बॉक्स येलो बॉक्स, द ओस्टर इज यूजुअली एम्बीसेक्सुअल। एम्बीसेक्सुअल का पता है? एम्बीसेक्सुअल का मतलब है पहले इसके अंदर मेलनेस आती है, मेलनेस का जीन जो है मेलनेस को शो करता है, देन थोड़े टाइम बाद फीमेलनेस भी आ जाती है। मतलब ये एक होता है बायसेक्सुअल, एक एम्बीसेक्सुअल। एम्बीसेक्सुअल जो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट सेक्स और काम करे, दोनों जेंडर की और काम करेगा मगर टाइम डिफरेंट होगा। बायसेक्सुअल एट अ टाइम दोनों सेक्स ऑर्गन है, बायसेक्सुअल है मगर डिफरेंट टाइम पर, इसीलिए हम इसको एम्बीसेक्सुअलिटी कहते हैं। तो कहां थे हम? इट बिगिंस लाइफ एज अ मेल एंड देन बिकम अ फीमेल। मतलब वो जीन काम करना छोड़ देंगे, नए जीन काम करना स्टार्ट करेंगे, देन ये फीमेल बन जाएगी। मे गो बैक एंड फोर्थ मेनी टाइम्स, मेल और फीमेल ये कन्वर्जन बनाएगा, डिपेंड अपॉन द सेक्सुअल टाइम की सीजन, ब्रीडिंग सीजन। द जायंट स्क्विड इज द लार्जेस्ट क्रिएचर विदाउट बैकबोन। स्क्विड सबसे बड़ा मोलस्का है, बैकबोन नहीं है, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा नहीं है, इसलिए बैकबोन नहीं है। 2.5 टन, समझ रहे हैं कितना वेट बनेगा? 25 मन मतलब 1 टन, 25 मन दूसरा टन, 12.5 मन आधा टन, 25 25 50 और 12.5 62, 62.5 मन इसका वजन है। 60 फीट का साइज है। डाइजेशन स्ट्रेट है, माउथ टू एनस, ठीक है, मतलब ट्यूब लाइक, मतलब कंप्लीट। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू एक्वाटिक और लंग्स के थ्रू टेरेस्ट्रियल। मेंटल कैविटी वर्क एज अ लंग्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट और मेंटल कैविटी वर्क एज अ लंग्स इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट। ट्रांसपोर्ट ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है और
blood directly passing in the organ except cephalopoda. Excretion tubular nephridia बराबर to the annelida. Excretory system इन सब का बराबर है. Only arthropoda ने जंप मारा है, मल्फिजन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट कर रहा है, नहीं तो ट्यूबुलर, एनिलिडा ट्यूबुलर, मोलस्का ट्यूबुलर, एगानोडर्मेटा के पास तो है ही नहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम. Nervous system, ganglia connected by a nerve, but many more of the ganglia, many more कितने? 6. Concentrated in the brain, ganglia are concentrated. Economic importance कौन सी है? कि भाई molluscus का shell, a variety of molluscus called shellfish together with crustacean are still an important source of food. Crustacean insect है, तो इंसेक्ट नहीं है, इंसेक्टा नहीं है, आर्थ्रोपोडा में एक क्लास है वो, और ये ऑस्टर इनको खाने के तौर इस्तेमाल किया जाता है. एंड देयर शेल आर डेकोरेटिव, सम मेंबर ऑफ मेक वैल्यूएबल पर्ल. पर्ल क्या है? पर्ल मोती, मोती, मोती इनसे बनते हैं. अमेरिका के अंदर जो रोड्स बनते हैं ना, रोड्स के अंदर मोलस्कस के शेल का टुकड़ा ग्राइंड करके इसमें डाला जाता है. वो पता नहीं थोड़े अमाउंट में ही यूज करते हैं, मगर स्टेबिलिटी ज्यादा देता है रोड्स को. ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है. पैरासाइट भी हैं प्लांट के, एनिमल के. अदा सुबह ने पाना पढ़दा देव वर्टिब्रेटा के खत्म भी कंदा. पढ़ी ईंदो तो मज़ो ईंदो, न पढ़ी ईंदो तो ॻाल्हियूं सॼियूं मथां वेंदियूं.